नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वो 24 दिन जब मंगल देंगे उच्च के समान फल। जी हाँ, पराक्रम, शौर्य, साहस और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 1 जून को मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मेष राशि में मंगल का गोचर आपके लिए आप सभी के लिए अत्यंत शुभ समाचार है, क्योंकि पिछले 45 दिनों से जब मंगल मीन राशि में थे तो मंगल राहु के अंगारक योग के अशुभ फल आपको मिल रहे थे, और इसके पहले भी मंगल शनि की राशि कुंभ राशि में थे और वहाँ भी आपके लिए अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब पिछले 3 माह के कष्टों से आपको राहत देते हुए मंगल शुभ फल देने के लिए मेष में आए हैं और पूरे 42 दिन मेष राशि में रहेंगे। भृगु संहिता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब मंगल स्वराशि में होते हैं और उनका अंश बल 1 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं और उच्च के समान फल प्रदान करते हैं। आज के वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं कि मंगल के मेष में गोचर के उन 24 दिन जब मंगल का अंश बल 1 डिग्री से 18 डिग्री के बीच रहेगा और मंगल उच्च के समान फल देंगे, तो कुंभ राशि के जातकों को किस प्रकार का फल प्राप्त होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। मंगल का गोचर 1 जून को अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में हो चुका है। मैं आपको 3 जून 2024 की एक कुंडली दिखा रहा हूँ। आप इसमें देखिए मंगल का अंश बल कितना है। यहाँ पर आप देखिए मंगल का अंश बल है 1 डिग्री। भृगु संहिता में ये चीज़ स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, स्पष्ट निर्दिष्ट है कि जब मंगल का अंश बल 1 डिग्री से 18 डिग्री होता है तो मंगल स्वराशि में गोचर करते हुए मूल त्रिकोण में उच्च के समान फल प्रदान करते हैं। तो ये डेट है 3 जून। 3 जून की कुंडली में मंगल का अंश बल है 1 डिग्री। अब मैं आपको दूसरी कुंडली दिखाता हूँ। देखिए, दूसरी कुंडली है 26 जून की। 26 जून की कुंडली में मंगल का अंश बल देखिए आप 18 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि 3 जून से लेकर के और 26 जून के बीच पूरे 24 दिन तक मंगल अपने मूल त्रिकोण में उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। और ये 3 जून से 26 जून का जो गोचर काल है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए समझते हैं कि 3 जून से 26 जून के बीच इन 24 दिनों में मंगल क्या क्या शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली में पराक्रम के भाव में अपनी ही राशि में हो रहा है और 3 जून से 26 जून तक मंगल उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि 6ठे भाव पर, 7वीं दृष्टि भाग्य के भाव पर और 8वीं दृष्टि 10म भाव पर, कर्म के भाव पर अपनी ही राशि वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। अभी तक मंगल का गोचर धन के भाव में था और यहाँ पर मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ था। मंगल राहु के अंगारक योग के कारण आप बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजरे होंगे
पैसे की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़े होंगे और पैसा आया नहीं होगा, तो आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे। साथ ही साथ हो सकता है कि परिवार के सदस्यों के बीच में भी थोड़ी बहुत गलतफहमी, तनाव की स्थिति, और मंगल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तो हो सकता है कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद भी इस समय बना हो। लेकिन जैसे ही मंगल 1 जून को राशि परिवर्तन करके पराक्रम के भाव में आए हैं, अंगारक योग के कारण आपको जो कष्ट मिल रहे थे, उन कष्टों में कमी आनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे वो समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। तीसरा भाव मंगल को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं और तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। आप अपने बाहुबल से बहुत से कार्य सिद्ध कर लेंगे। मंगल आपके धन के, साहस के और पराक्रम के कारक होते हैं और मंगल के प्रभाव से कोई आपको ना तो डरा सकता है, ना कोई दबा सकता है। अपने परिश्रम से आप धन अर्जित करेंगे। हालांकि तीसरे भाव में मंगल हैं तो भाई बहनों का सुख थोड़ा कम मिलेगा, छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब मंगल तीसरे भाव में होते हैं, कर्ज बिल्कुल नहीं होता है। कर्ज अगर तो वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर मंगल के प्रभाव से आप स्पष्टवादी रहेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे, क्योंकि मंगल आपके आत्मविश्वास में कई गुना वृद्धि कर देंगे। तीसरा भाव कम्युनिकेशन पावर का होता है और मंगल के प्रभाव से आप बातचीत में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। ख़ास करके कोई अगर मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग है या प्रोफेशनल मीटिंग है, तो आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे और जहाँ पर आप रहेंगे स्वयं तो ऊर्जान्वित रहेंगे ही, आसपास के लोगों को भी आप ऊर्जान्वित करेंगे। किसी बात को लेकर के आप तनाव मत लीजिएगा, किसी बात को दिल पर मत लीजिएगा। मंगल आपके रिस्क लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेने से भी आपको बचना होगा। मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। अभी तक मंगल धन के भाव में थे और मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही थी। अंगारक योग के कारण आपके लव रिलेशंस में जो दूरी बनी थी वो समाप्त होगी। अंगारक योग के कारण अगर आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या लॉटरी जुए सट्टे में नुकसान हुआ था, तो उसकी भी भरपाई इस समय होने जा रही है। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है। छठे भाव में मंगल बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। मंगल को छठे भाव में नैसर्गिक रूप से बल प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आपकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि करेंगे और रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य अगर आपका ख़राब चल रहा था तो स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आपको उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा। आप ऊर्जावान रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। छठे भाव में मंगल को शत्रु हंता कहा जाता है, तो शत्रु तो पराजित होंगे ही, हर तरह की प्रतियोगिता में आपको मंगल आगे रखेंगे। छठे भाव में मंगल राजा बनाने की शक्ति रखते हैं, तो आपको इस समय उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है और मंगल के प्रभाव से आप व्यापार से ज़्यादा नौकरी करना ज़्यादा पसंद करेंगे। और छठे भाव पर मंगल का प्रभाव ये होता है कि आपका जीवन कर्ज से मुक्त हो जाता है। कोई कर्ज अगर है तो उतरने का पूरा पूरा योग है और इन 24 दिनों में कर्ज से राहत मिलेगी। कोई वित्तीय संकट था वो भी समाप्त होगा। हालांकि कभी कभी कोई छोटी मोटी लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ख़ास करके प्रॉपर्टी को लेकर के, तो उसके लिए आप अपने एम्प्लॉइज़ का ध्यान रखें और अपने सर्वेंट्स का ध्यान रखें। साथ ही साथ अपने डेली रूटीन को मेंटेन करके चलें, तो कोई समस्या आपके जीवन में इस समय नहीं आने वाली।
मंगल की 7वीं दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। अभी तक 8वें भाव पर राहु का और मंगल का प्रभाव होने के कारण आपके स्वास्थ्य में जो कमी आई थी, जीवन में तरह तरह की समस्याएं, नौकरी में, व्यापार में विघ्न, बाधाएं, रुकावटें ये जो चल रही थी, ये सब समाप्त होंगी। और अब भाग्य का साथ मिलने से आपके कार्य क्षेत्र की विघ्न, बाधाएं समाप्त होंगी, कार्य क्षेत्र की रुकावटें आपकी दूर होंगी और आप पूरे मनोयोग से कार्य करेंगे, क्योंकि भाग्य इस समय आपका साथ देगा। मंगल अकेले हैं, भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और अपने उच्च की राशि में उच्च के समान फल दे रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय भाग्य आपको सपोर्ट करेगा और भाग्य के सहारे आप अपने जो भी कार्य हैं वो पूरे करेंगे। मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं, भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य जब तीनों का ही साथ मिलेगा तो फिर आपके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कि असंभव हो। हालांकि मंगल आपको थोड़ा सा अभिमानी बना देंगे, लेकिन आप तेजस्वी होंगे और उत्साही स्वभाव आपका होगा। धर्म में आपकी विशेष आस्था रहेगी और इस समय आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। अगर धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, देव दर्शन के लिए जाते हैं, तो भाग्य और भी आपका साथ देगा। जब भाग्य साथ देगा तो आपको राजनीति और मेडिकल के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। स्वभाव से थोड़ा कठोर होंगे आप, लेकिन बहुत अधिक धनवान होंगे इस समय और मान सम्मान में वृद्धि होगी। लंबी यात्राओं पर भी आपको जाना पड़ सकता है, खास करके विदेश यात्राओं पर, और आप उच्च शिक्षा के लिए या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश यात्राएं भी करेंगे इस गोचर काल में। मंगल आपकी फॉरेन ट्रिप्स कराएंगे, बिजनेस ट्रिप होगी या फिर कोई एंटरटेनमेंट ट्रिप भी हो सकती है। नवम भाव में मंगल हैं तो आपको कार्यस्थल पर प्रमोशन का भी लाभ मिल सकता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही साथ जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, अकाउंट से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, या जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, उनको बहुत अच्छी सफलता मिलने का योग बन रहा है। दशम भाव पर भी दृष्टि है तो कार्यस्थल में जो उठापटक चल रही थी वो समाप्त होगी। कैरियर स्टेबिलिटी इस समय देखने को मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। गवर्नमेंट से बहुत बड़ा सहयोग इस समय आपको मिलेगा। खास करके आपको अगर रियल एस्टेट से जुड़े हैं तो कोई बड़ा टेंडर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको इस समय गवर्नमेंट से मिल सकता है। हालांकि अगर आप नौकरी में हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है और वो ट्रांसफ़र प्रमोशन के बाद होगा, इस बात की ज़्यादा संभावना है। पिता की ओर से भी आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। तो इस तरह से कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल भले ही आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन मंगल का गोचर जिन जिन भाव में है, जिस भाव में है और दृष्टियाँ जिन जिन भाव पर हैं, वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव हैं, उसका आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए आप मंगल का उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, कम से कम इन 24 दिनों में तो उपाय करते ही रहिएगा। हम बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण,
तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।